तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है दो कंपनियों का, बजाज ऑटो और एंजल वन। दोनों कंपनियां अलग अलग सेक्टर की है। एक बजाज ऑटो है जो आपका ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, और एंजल वन आपका जो है वो ब्रोकरेज सेक्टर की, आपका इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट के सेक्टर की है। तो दोनों का हम देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या क्वार्टर वन में क्या रहा, इसका बढ़ गया या घट गया। साथ ही हम देखेंगे कि इसका शेयर प्राइस पे क्या अंतर देखने को मिला, इसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया, ठीक है। और हम देखेंगे कि आज का जो मार्केट है, सेंसेक्स और बीएससी ये जो है वो निफ्टी है, ये सब कैसा परफॉर्म किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पर स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीएसए सेंसेक्स की, तो देखिए बीएसए सेंसेक्स आज जो है वो 80,716.55 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ है, यानी आज के दिन 0.064% से अप पे जाकर के बंद हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन ये पॉजिटिव में बंद हुआ है, ठीक। तो ये बीएसए सेंसेक्स का हाल रहा। वहीं अगर हम निफ्टी की देखते हैं तो निफ्टी भी देख लीजिए, आज के दिन जो बंद हुआ है 24,613 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ है निफ्टी 50। और अगर बात करते हैं तो 0.11% से अप पे जाकर के बंद हुआ है, यानी कि आज के दिन दोनों अगर बात करते हैं बीएससी और निफ्टी दोनों जो है वो अप पे जाकर के ही बंद हुआ है। तो ये आपका पॉजिटिव साइन है कि आज जो मार्केट है वो पॉजिटिव में जाकर के बंद हुआ है। अब चलिए हम एक करके दोनों के बारे में देख लेते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर के। तो सबसे पहले हम एंजल वन की बात करते हैं। तो एंजल वन के अगर हम क्वार्टर वन के परफॉर्मेंस को अगर हाईलाइट देखेंगे तो देखिए क्लाइंट एक्विजिशन मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो 24.7 मिलियन जो है वो आपका क्लाइंट एक्विजिशन है, बेस है, टोटल क्लाइंट बेस की बात करें तो। और क्वार्टर एंड क्वार्टर पे देखिए 11.2% से इसका बढ़ा है। 2.6 मिलियन जो है वो इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन घटा है इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस की बात करें तो। लेकिन 15.2% से इसका देखिए जो है वो बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर पे। शेयर इन इंडिया डीमेट अकाउंट, यानी कि इंडिया के डीमेट अकाउंट में इसका 54 बीपीएस के हिसाब से बढ़ा है, जो कि 15.2% से बढ़ा है। तो देख सकते हो इसका जो है बढ़ा है, ये आपका पॉजिटिव साइन है। अगर हम एक्टिव क्लाइंट मैट्रिक की बात करते हैं तो 6.7 मिलियन जो है वो एक्टिव क्लाइंट मैट्रिक है, जो कि 9.8% से बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर पे, ठीक है। ये टोटल डेटा है। इसमें से अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है रैंक एक्टिव क्लाइंट में, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो 15.2% से इसका जो बढ़ा है शेयर एंड एक्टिव क्लाइंट बेस पे, देखिए 15.2% से इसका जो है वो बढ़ा है। किसका मैं आप बात कर रहा हूँ? एंजल वन का। एंजल वन जो ब्रोकिंग ऐप है, ठीक है, आप लोग भी बहुत सारे यूज करते होंगे। अब अगर हम ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो देखिए 462 मिलियन जो है वो ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स है अगर ऑर्डर की नंबर की बात करें। और अगर हम बात करते हैं इसमें एवरेज डेली टर्नओवर की, तो देखिए 43.8 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका टर्नओवर है डेली का, एवरेज डेली। और 18.9% से इसका बढ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लगातार इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल मैट्रिक की अगर बात करें 11.1 बिलियन रुपीज़ का है, देख सकते हो। टोटल नेट इनकम 4.2 बिलियन रुपीज़ का है। अर्निंग बिफोर डिपार्चर अमोर्टाइजेशन टैक्सेस का आप देख सकते हो कितना बढ़ा है। और अगर पैट की बात करते हैं तो 2.9 बिलियन रुपीज़ का इसका पैट आ गया। तो ये हमने ओवरव्यू देख लिया। 22.8% शेयर इंडियाज इंक्रीमेंट डीमेट अकाउंट इन क्वार्टर वन, देख सकते हो 22.8% जो है वो शेयर जो है वो इसका बढ़ा है, यानी कि अगर टोटल इंडिया में 100 है डीमेट अकाउंट तो उसमें 22.8% से इसका बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका बढ़ रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका जो है वो रिजल्ट कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ गया रिजल्ट। तो एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बात करते हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम कितना रहा, तो अगर हम बात करें इस क्वार्टर की तो देखिए सारा डेटा जो है वो एक बार ध्यान रखिए, यहाँ पे मिलियन रुपीज़ में दिया हुआ है, तो मिलियन रुपीज़ में है, ठीक है। 14,100.68 मिलियन रुपीज़ का है, देख सकते हो। और एक साल अगर पहले की बात करते हैं जो कि 30 जून 2023 की है, तो 8,110.73 मिलियन रुपीज़। तो देख सकते हो लगभग जो है वो डबल हो गया है। वहीं अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो आगे चलिए देख लेते हैं इसका। तो आगे हम इसकी बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की। तो ये हमारे पास देखिए टोटल एक्सपेंसेस का डेटा आ गया। तो टोटल एक्सपेंसेस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस 10,132.34 मिलियन रुपीज़ इस बार का है। और एक साल पहले की बात करते हैं तो 5,143.71 मिलियन रुपीज़, यानी एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो देख सकते हो 2,927.38 मिलियन रुपीज़ इसका हो गया। और एक साल पहले 2,208.25, तो देख सकते हो लगभग जो है वो 700 मिलियन रुपीज़ बढ़ा है इसका, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर ईयरली बेसिस की बात करें तो देखिए 2,927.26 यही है, और 2,208.05 इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका बढ़ा है, यानी कि लगभग जो है वो 500 से 600 मिलियन रुपीज़ बढ़ा है। अब अगर हम आगे इसके बात कर लेते हैं इक्विटी पर शेयर का, इसका देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अगर हम बात करते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 32.55 रुपया है। और अगर एक साल बात करें पहले तो देखिए 26.39 रुपया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो वो अर्निंग पर शेयर कितना ज़्यादा बढ़ा है। 26 रुपया से बढ़ करके जो है वो 32 रुपये तक पहुँच गया, लगभग जो है वो 6 रुपये के आसपास बढ़ा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, ठीक है।
तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा इसका बढ़ा है, लगभग जो वो सब कुछ बढ़ा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अगर हम बात करें इसका, तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 900.88 मिलियन रुपीज़ है, और एक साल पहले देखिए 838.19 मिलियन रुपीज़ है। तो देख सकते हो इसका सब कुछ जो वो बढ़ा है, ठीक है। तो ये इसका हो गया एंजल वन का जो है वो इसका Q1 का रिजल्ट, ठीक है। अब हम चलिए देख लेते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस पे क्या अंतर देखने को मिला इसकी वजह से। तो अगर स्टॉक प्राइस की बात करते हैं एंजल वन का, तो देखिए आज के दिन जो है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव में रहा नहीं, 2.32% से ये नेगेटिव चला गया और 2224.80 रुपये पर जाकर के बंद हुआ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका, तो 52.75 रुपया इसका जो है वो नेगेटिव चला गया आज के दिन। एंजल वन लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसको लेकर के पॉजिटिव साइन रहा नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरा जो बजाज ऑटो ने अपना रिजल्ट जारी किया है 16 जुलाई 2024 यानी आज के दिन, तो उसका देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो है वो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट जारी हुआ, अनडाइल्यूटेड फाइनेंशियल क्वार्टर फर्स्ट का। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि इसने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो ये हमारे पास देखिए इसका Q1 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल इनकम इसका कितना रहा, जो कि तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल इनकम जो है वो सारा डेटा यहाँ पे करोड़ में दिया है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। 12,248.96 करोड़ रहा इसका Q1 2025 का। लेकिन 2024 की अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं इसका कैसा रहा था। एक साल पहले की बात करें तो 10,656.10, तो आप देख सकते हो 10,000 से लेकर के 12 लगभग जो है वो 2,000 करोड़ बढ़ा है इसका, ठीक है। वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे देखिए इसका जो है वो 9,627.12 करोड़, और अगर एक साल पहले की बात करें तो 8,451.46 करोड़। तो एक्सपेंसेस भी इसका जो है वो बढ़ा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, देखिए 2,621.48 करोड़ और एक साल पहले 2,204.64 करोड़। तो लगभग जो है वो 400 करोड़ इसका जो है बढ़ा है इस बार, ठीक है। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम बात करते हैं आफ्टर टैक्स की अगर, तो देखिए 1,988.34 करोड़ हो गया और एक साल पहले 1,664.77 करोड़। तो देख सकते हो लगभग जो है वो 300 करोड़ से बढ़ा है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसका जो है वो बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो 71.2 रुपीज़ का हो गया और एक साल पहले देखिए 58.90 रुपये, लगने के लगभग जो है वो 11 रुपये के आसपास बढ़ा है, ठीक है। तो इसका भी जो है शानदार बढ़ता हुआ नजर आया। Q1 जो 2025 का है जो, और इसका Q1 जो है 2024 का रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा बढ़ा है। अब इसने अपने साथ जो है वो चेंजेस भी किया अपने मैनेजमेंट के साथ, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट के साथ इसने जो चेंज किया, तो यहाँ पे देख सकते हो आउटकम फॉर द मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया। किसका अपॉइंटमेंट किया? नॉमिनेटेड एंड द रेम्युनरेशन कमिटी एट द अपॉइंटमेंट हेल्ड ऑफ द अप्रूवमेंट ऑफ द डॉक्टर संगीता रेड्डी। डॉक्टर संगीता रेड्डी को नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में, ठीक है। तो ये इसका जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका डायरेक्टर भी चेंज हुआ है, तो ये इसको लेकर के खबर आई। और चलिए आप देख लेते हैं कि इसका स्टॉक प्राइस में क्या चेंजेस देखने को मिला। तो ये हमारे पास इसका स्टॉक प्राइस आ गया। तो देखिए इसका जो है वो पॉजिटिव चेंज देखने को मिला, 0.20% से इसका जो है बढ़ा है 9,693 रुपये पर जाकर के बंद हुआ आज के दिन। और अगर हम बात करते हैं तो इसका ऊपर जो है वो पॉजिटिव चेंज बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में, ठीक है, आप देख सकते हो पॉजिटिव में जाकर के बंद हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये था Q1 का रिजल्ट बजाज ऑटो और एंजल वन का। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछिए। और ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।